जी दोस्तों, आइए मैं आपको वैदिक काल के सामाजिक वर्गीकरण के रूप में बताता हूँ। और मैं अपने क्लास के स्टार्ट एक सुंदर शायरी के साथ करना चाहता हूँ। अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि शिक्षा से बन सकता है अपना भारत देश महान। तो आइए हम इसी शायरी के साथ शुरू करते हैं। ये क्लास वैदिक काल का सामाजिक वर्गीकरण, मतलब वैदिक काल में सामाजिक वर्गीकरण किस प्रकार हुआ था, किस तरह से हुआ था और किस किस आधार पर हुआ था। तो आइए हम इसको समझते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णन का उल्लेख है। चतुर्वर्णन का उल्लेख में क्या कहा गया है, मैं आपको बता दूं। चतुर्वर्णन के उल्लेख में यह कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए, और भुजा से कौन पैदा हुए, और जांघ से कौन पैदा हुए, और पैर से कौन पैदा हुए, इसके बारे में बात हो रही है। तो आइए हम देखते हैं इसको, ये किस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जो भगवान है उसे यह पैदा हुए हैं। दूसरा पॉइंट यह है इसका कि समाज पितृसत्तात्मक था। मतलब पितृसत्तात्मक का मतलब यह होता है कि वह वंशज नुगत था तथा किंतु लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाओं को सम्मान देने का पूरा प्रावधान था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। स्त्रियां जो थी अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। तीसरा पॉइंट यह है वर्गीकरण वैदिक काल के सामाजिक वर्गीकरण का, कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। चौथा पॉइंट आते हैं सामाजिक वर्गीकरण का, कि नियोजन प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोजन प्रथा का भी प्रचलन था और विधवा विवाह, जिनके पति अगर मर गए तो वह पुनः विवाह कर सकते थे। किंतु बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। किंतु बाल विवाह, बचपन में विवाह और पर्दा करने का प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता है। अब आता है आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आजीवन, जो कभी शादी करने के लिए तैयार न हो, जो कभी शादी न करे, वैसी महिलाओं को वैदिक काल में आमूज कहा जाता था। ऋग्वेद में वनस्पति से सोम रस बनाने की विधि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वनस्पति से, पेड़ पौधों से सोम रस बनाने का वर्णन मिलता है, जो आर्यों का प्रिय पीने वाला पदार्थ था। जो आर्य पीते थे उसका सोम रस बनाने का प्रमाण ऋग्वेदिक में मिलता है, जो आर्य का बहुत पसंदीदा पीने वाला पदार्थ था। मैं अपने अंत भी एक सुंदर शायरी के साथ करता हूं। कर्तव्यों का बोझ कराती और अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोझ कराती और अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है। सर्वोपरि सम्मान। जय हिंद, जय भारत।